हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। सबसे बड़ी डाउट आपके मन में इस टाइम ये आ रही होगी कि अगर हमारा एडमिशन सीएचएस में होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। इस डाउट को इस वीडियो के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे। अगर आपका एडमिशन क्लास 9 या क्लास 11 में होता है, जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तभी हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे होंगे। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट आपके मन में यही रहेगा और अभी भी यही होगा, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए उसको इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले ओवरव्यू जान लेते हैं कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी ही चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट क्लास 10th की। अगर आप क्लास 11th में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास क्लास 10th का होना चाहिए। अगर आप क्लास 9th में चाहते हैं तो क्लास 8th का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की हम बात करें तो आपके पास अगर क्लास 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है तो वही काम करेगा। अगर आप क्लास 9th में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कि क्लास 8 की मार्कशीट भी काम कर सकती है, या फिर अलग से अगर आपका सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि स्कूल भी जारी करता है कई बार, और कई बार जो है वो आपके ग्राम पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी के द्वारा भी जारी किया जाता है, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जिसको हम टीसी कहते हैं, तो अगर वो है तो उससे भी आपका काम हो जाने वाला है। अगर नहीं है तो उसके लिए टाइम भी प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, क्योंकि इसके लिए टाइम मिल जाएगा, बाद में भी आप इसको जमा कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हैं, अगर आप इस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा। फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी और साथ में इसका ओरिजिनल भी लेके जाना होगा। आधार कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी है, और उसके साथ जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसका एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना होगा। तो ये कुछ बेसिक्स डिटेल रहे। अब हम इसको नोटिफिकेशन के थ्रू भी आपको समझा देंगे। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी डिटेल्स हैं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। हम उससे पहले इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक ऑफिशियल जो नोटिस थी पिछले साल की, उसके थ्रू भी बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कुछ ऐसी नोटिस आती है जो ये देखिए पिछली बार आई थी 12 जून को लास्ट ईयर। इसी तरीके से इस साल भी जो नोटिस है वो रिलीज़ की जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स आपको दिखेंगे। कट ऑफ मार्क्स दिखेगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आवश्यक सूचना है वो भी आपको दिखेगी। ये सारी डिटेल्स, किस डेट को होगा एंट्रेंस आपकी काउंसलिंग, एंट्रेंस एग्जाम के बाद अब काउंसलिंग की बारी होती है, उसके बाद कहाँ होगा ये भी बताया जाएगा, कितनी फीस की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब यहाँ से पॉइंट नंबर 4 से आपको शुरू हो जाता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या क्या है। सेट 2024 है तो उसको आप 2005 पढ़िएगा। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ की 4 रंगीन फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इन एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको प्रिंट आउट मिला था वो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ के फोटो होने चाहिए। क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कक्षा 10 का अंक पत्र यानी मूल प्रत व छाया प्रति, यानी कि ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो, और उसका एक जीरोक्स कॉपी। अगर आप उस टाइम तक आपको स्कूल से नहीं मिल पाता है, जो आप इंटरनेट से कॉपी डाउनलोड करते हैं उससे भी काम चल जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी पूर्व के विद्यालय द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्र के जन्म तिथि का उल्लेख है, तो वही क्लास 10th की मार्कशीट काम चल जाएगी, और क्लास 8th की मार्कशीट है तो उससे भी काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे जहाँ क्लास 10th हमने बताया है, यहाँ पे क्लास 8th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप क्लास 9th में एडमिशन चाहते हैं तो। ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीसीओएच, इन सब के अगर आप कोई इन सब में से कोई कैटेगरी क्लेम करते हैं तो इनका जो है वो मूल प्रति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसका फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर आप एम्प्लॉय वार्ड चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीसीओएच यानी कि जो पीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा। फिर बाद में बीएचयू के द्वारा मेडिकल बोर्ड बनता है, उसके सामने भी अपीयर होना था उनको, एडमिशन के बाद की प्रक्रिया है ये। आपका एडमिशन जो होगा वो सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मेडिकल बोर्ड्स रिपोर्ट होगा। अगर वो मेडिकल बोर्ड पाता है अपने रिपोर्ट में या जब भी वो चेक करेगा तो आपकी डिसेबिलिटी प्रूफ होनी चाहिए कि आप सही में डिसेबल हैं। अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है आपका स्पेसिफिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में, तो फिर ये बीएचयू में एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे, ये मान्य नहीं होगा। इस बात को समझ के रखिएगा। 10th पॉइंट है जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की वहाँ का टीसी ओरिजिनल कॉपी, ये बाद में भी दिया जा सकता है, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड के टीसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित काउंटर साइन होनी चाहिए, तथा प्रवेश के समय टीसी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। वही बात जो मैं आपको बता रहा था, 1 सप्ताह का टाइम आपको मिल जाता है। बाकी सीबीएसई के अलावा अगर आप यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको अपने टीसी पे काउंटर साइन करा लेना चाहिए, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन ऑफिसर, जैसे यूपी में डीआईओएस होता है, वो साइन करते हैं। फिर जैसे भी एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है, आप अपने स्कूल में बोलेंगे कि हमें अपने टीसी काउंटर साइन करानी है, तो वो स्कूल वाले आपको करा के दे देंगे। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लास्ट की बात करें, अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है लास्ट स्कूल में जहाँ भी आप पढ़े हैं, तो ये बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर सीबीएसई के स्कूल हैं तो उनके टीसी में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रहता है। 12th नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं छाया प्रति लाएं, जो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो इन दोनों जो एक
पीपीटी के थ्रू हमने आपको बताया और जो ये पीडीएफ के थ्रू हम बता रहे हैं, इन दोनों को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बना के देख लीजिएगा कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से आपको भी बनवाने हैं। प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित होने पर उसी समय फीस जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। तो ये तो बेसिक सी बात है। प्रवेश के लिए कोई बुलावा पत्र या ईमेल नहीं भेजा जाएगा, यही जो नोटिस आती है इसी के आधार पर आपको आना होता है और आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है, यानी आपको अगर बुलाया गया तो ये कंफर्म नहीं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। बेसिक जो डिटेल्स है, यानी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली है। लेकिन नॉर्मली बीएचयू इस मामले में लिबरल है, बहुत प्रॉब्लम होती नहीं। प्रवेश के समय छात्र को परमानेंट एजुकेशन नंबर जो यूडाइस पोर्टल द्वारा निर्गत होता है अपने पूर्व विद्यालय द्वारा प्राप्त कर नामांकन हेतु उपलब्ध कराएं। देखिए, आप अपने स्कूल से परमानेंट एजुकेशन नंबर जो होता है वो भी पता करके आइएगा, जो कि यूडाइस पोर्टल से मिलता है, तो उसको भी पता करके ही आइएगा। और जब यहाँ एडमिशन हो जाए तो उस टाइम आप यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा कि हमारा ये यूडाइस पोर्टल पे हमारा परमानेंट एजुकेशन नंबर यही है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पूरी प्रयास करेंगे कि आपकी पूरी मदद करें और कोई भी आपकी डाउट जो हो उसको रिजॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो क्लिक हिस्ट्री पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट कि आपका एडमिशन सेंट्रल हिंदू स्कूल में ज़रूर हो। और जैसे कि आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कट ऑफ आएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, हम जरूर आप तक वीडियो बना करके अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।